हेलो दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इमेज सबमिशन क्या होते हैं, क्यों करते हैं, हम किस पर्पस से इमेज सबमिशन करते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमें ऑफ पेज एसईओ में। अभी मैं आपको ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स क्रिएट करने के डिफरेंट तरीके सिखा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग करना सिखाया, आर्टिकल सबमिशन करना सिखाया, डायरेक्टरी सबमिशन करना सिखाया, क्यूएनए सबमिशन करना सिखाया। वो कैसे करते हैं, किस तरह से वहां से हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो इमेज सबमिशन साइट्स होते हैं जैसे फ्लिकर्स, पिंटरेस्ट, ऐसे बहुत सारी इमेज सबमिशन साइट्स है, वहां पे हम किस तरह से लिस्ट करते हैं और हम अपने लिए एक क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं अपने वेबसाइट के लिए। अगर आप एसईओ के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको बैकलिंक्स का इंपॉर्टेंस जरूर समझना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है एसईओ के लिहाज से, इसलिए आपको वो डिफरेंट तरीके आपको फाइंड करने पड़ेंगे, एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, जहां से आप अपने क्लाइंट के लिए, अपने वेबसाइट के लिए आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये सारे तरीके हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें क्वालिटी बैकलिंक्स मिल सके, हमारी वेबसाइट पर रेफरल ट्रैफिक आ सके, हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो सके। चलिए सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि वो कौन कौन सी बेस्ट इमेज सबमिशन साइट्स है जहां पर हम इमेज सबमिट कर सकते हैं और हम वहां से अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं और सर्च इंजन में रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। आपको आ जाना है अपने गूगल में, यहां पे आपको सर्च करना है इमेज सबमिशन साइट्स। यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ देखिए 500 प्लस टॉप इमेज सबमिशन साइट है, टॉप 150 इमेज है, टॉप 60 इमेज सबमिशन साइट्स है। ठीक है, मैं किसी एक को ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे एक बात जो मैं आपको पहले से ही कह रहा हूं, इस कोर्स के स्टार्टिंग से जब से मैंने आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना सिखाया, ये सब आपको अपने लेवल पर एक डेटाबेस बना लेना है। आपको पहले ये समझ लेना है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं तो वहां से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, कहां से आर्टिकल सबमिशन का रिस्पॉन्स आ रहा है, कहां से आपको क्यूएनओ का सबमिशन आ रहा है, कहां से आपको इमेज सबमिशन करने से रिस्पॉन्स आ रहे हैं। नहीं तो आप खो जाएंगे इस एसईओ के वर्ल्ड में। यहाँ हजारों ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो कहेंगे आप यहां से क्रिएट कर लीजिए बैकलिंक्स, यहां से क्रिएट कर लीजिए, लेकिन वहां से आपको फायदा नहीं मिलेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूं इस कोर्स में कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर किसी भी टाइप का बैकलिंक्स क्रिएट करने जा रहे हैं तो क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले उस वेबसाइट का आपका डीए चेक करना है, यानी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी चेक करना है। अब ये कैसे चेक करेंगे इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। स्पैम स्कोर चेक करना है, उसका ट्रैफिक चेक करना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट का बैकलिंक्स इस पार्टिकुलर वेबसाइट पे बनाऊंगा क्योंकि इसकी अथॉरिटी अच्छी है गूगल के नजर में। तो आपको करीब ऐसे 50-40 वेबसाइट की लिस्ट बना लेनी है, चाहे आपको आर्टिकल सबमिशन करना हो या फिर आपको गेस्ट पोस्टिंग करना हो, क्यूएनए सबमिशन करना हो या इमेज सबमिशन करना हो। एक बार जब आपके पास डेटाबेस तैयार हो जाएगा ऐसे वेबसाइट के, फिर आपके पास जैसे ही आते हैं एसईओ के प्रोजेक्ट, आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं और वहां से आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा क्योंकि आपने एक्सपीरियंस करा है, आपने डेटाबेस अपने एक्सपीरियंस से बनाया है। आपको पता है कि इसकी डीएपी अच्छी है, यहां से हमें रिस्पॉन्स मिल सकता है। नहीं तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे, एक ब्लॉग देख लिया, उसमें ब्लॉग में 500 ऐसे वेबसाइट बताए आपको और उस सब पर आपने बैकलिंक्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, इससे आपकी टाइम और एनर्जी तो बर्बाद होगा ही, आपका वेस्ट होगा, उसके साथ साथ आपको कुछ रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा सा आपको अपने लेवल पर बहुत सारी रिसर्च करना है और डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। फिर जब भी आपके पास कोई एसईओ का प्रोजेक्ट आता है, आपको सेम प्रोसेस वहां पे फॉलो करने हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, एक वेबसाइट है, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी इमेज सबमिशन वेबसाइट है। यहाँ पे जो यहाँ देखेंगे आप टॉप इमेज शेयरिंग लिस्ट है, यहाँ पे linkedin.com है। लिंक्डइन पर भी हम अपनी इमेज शेयर करते हैं, वहां पे कैप्शंस लिखते हैं अपनी वेबसाइट का, वहां पे हम लिंक लगाते हैं। facebook.com है, माई स्पेस है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट मेरा सबसे फेवरेट है। जब भी मैं अपने क्लाइंट के एसईओ करता हूं तो मैं पिंटरेस्ट पे जरूर इमेज सबमिशन करता हूं। पिंटरेस्ट अमेरिका, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा इसकी विजिबिलिटी है, वहां पे बहुत ज्यादा इस पे ट्रैफिक है। इंडिया में भी ये ग्रो कर रहा है। अगर इमेज की बात हो, कुछ ऐसे इंफोग्राफिक्स टाइप के, और पिंटरेस्ट की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इमेज सबमिशन करने का। अगर आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट या अपने वेबसाइट के लिए आपसे 1 से 200 आप यहाँ पे इमेज सबमिट कर देते हैं तो वहां से आपको रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। यहां आएंगे, देखिए हाई डीएपीए इमेज सबमिशन वेबसाइट है। अब आपको यहां देखिए ये सारे दिख रहे हैं, तो ये जो डीएपीए दिख रहा है इस पे आपको यकीन नहीं करना है, ये एक स्टैटिक है। आपको क्या करना है, अपने लेवल पर, मैंने टूल्स बताए आपको इस कोर्स में, अपने लेवल पर डीएपीए चेक करना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। ठीक है, यहां से टॉप फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, यहां देखिए
बहुत सारी हैं, आप देख लेंगे इसमें, ठीक है। मैं यहाँ आपको एक दो वेबसाइट के बारे में बता चुका हूँ, जैसे flickr.com हो गए और उसके बाद Pinterest हो गए, linkedin.com हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमेज सबमिशन की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे मैं इजी लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे मैं गूगल पे ये सर्च करता हूं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग, जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो एक तो ऑर्गेनिक सर्च आते हैं जहां पे हमें वेब पेज शो होते हैं, ठीक है, ये सारे वेब पेज हमें शो हो रहे हैं। यहीं पर आपको एक इमेज का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ देखिए इमेज का सेक्शन है। अब समझ सकते हैं आप, इमेज से भी आपके बहुत ज्यादा ट्रैफिक आते हैं आपकी वेबसाइट पर। अगर आप गूगल सर्च कंसोल के बारे में जानते होंगे, जहां से हम अपने वेबसाइट का मैनेजमेंट करते हैं, वेबसाइट की ट्रैफिक वगैरह चेक करते हैं, तो वहां पर आपको अलग से एक सेक्शन ही मिल जाता है और आपको वहां पता चलता है कि इमेज के थ्रू कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं। तो एक अलग से सेक्शन ही गूगल ने बना दिया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका वेब पेज ही रैंक करता है, आपका इमेज भी रैंक करता है। तो आप इमेज चाहे अपनी वेबसाइट पे भी डाल रहे हो, गूगल आप अपना ब्लॉग लिख रहे हो उसमें इमेज डाल रहे हो, तो उसको भी अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। इसके साथ साथ आपको अदर थर्ड पार्टी वेबसाइट पर वहां पर आपको इमेज सबमिट करना है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैंने यहाँ पे टाइप करा, यहाँ देखिए अलग अलग वेबसाइट है उसका, वहां पे यहाँ से आपको मिल जाएंगे। देखिए उनके वेब पेज नहीं, यहाँ पे उनके इमेज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं। देखिए यहाँ नील पटेल है, यहाँ पे सिंपली लर्न है, डेली कैटलिस्ट है, यहाँ देखिए सिंपली लर्न है। बहुत सारे ऐसे इमेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो सिंपली लर्न के यहाँ पे, ये देखिए यहाँ इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं इनका एक भी किसी भी मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, सिंपली लर्न के, ठीक है, मैंने इस इमेज पे क्लिक करा। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे टाइटल इसका दिख रहा है, और मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये पहुंच जाएगा इनके वेबसाइट पे। यहाँ देख सकते हैं आप, इनका ही वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ कैसे हुआ, यहाँ डायरेक्ट ट्रैफिक आया क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर जब ये ब्लॉग लिखा होगा तो इन्होंने इस इमेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करा होगा, ऑल टेक्स्ट वगैरह लिखे होंगे ऑप्टिमाइज करके, इस वजह से यहाँ पे ये रैंक कर रहे हैं। अब एक होता है आप थर्ड पार्टी जो वेबसाइट होती है, जैसे हम पिंटरेस्ट की बात करता हूं, उस पर जब आप इमेज लगाते हैं तो उसका भी इमेज यहाँ पे रैंक करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूं, जैसे मैं यहाँ पे ड्रेस सर्च कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ देखिए तो ई कॉमर्स है, ऊपर दिख रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट की आपको दिख रही होगी, ठीक है। नीचे मैं देखता हूं अगर कोई पिंटरेस्ट है कि मुझे इमेज मिल जाए। यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे जब भी कुछ भी आप सर्च करते हैं तो 2 से 3 आपको हर दूसरा तीसरा इमेज मिल जाएगा जो पिंटरेस्ट पे कहीं ना कहीं वो इमेज सबमिट करा गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैं दूसरा कीवर्ड कोई टाइप कर लेता हूं, यहाँ से फिटनेस। एक्चुअली अभी हमें यहाँ दिख नहीं रहा है पिंटरेस्ट की कोई सा इमेज, अभी हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बता देता हूं कि रेफरल ट्रैफिक और डायरेक्ट ट्रैफिक क्या है। सिंपली लर्न में मैंने आपको दिखाया, वो जो इमेज था वो उनकी वेबसाइट पे ही पड़ा हुआ था और वहां से उसका इमेज रैंक करा था। और रेफरल ट्रैफिक में क्या होता है, जैसे कोई इमेज आपने सबमिट करा, जैसे ये कोई इमेज है, ठीक है, ये इमेज है आपने सबमिट करा पिंटरेस्ट पे और वहां पे वो रैंक कर गया। जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो जाएगा कहां पे, वो जाएगा आपकी वेबसाइट पर नहीं बल्कि किसकी वेबसाइट पे जाएगा, वो जाएगा पिंटरेस्ट की वेबसाइट पर। फिर पिंटरेस्ट की वेबसाइट पर भी आपने लिंक लगाया हुआ, क्योंकि हम डेस्टिनेशन लिंक डालते हैं जब हम क्रिएट करते हैं वो सबमिशन, तो फिर वहां से रिडायरेक्ट होकर वो आपके वेबसाइट पर आएगा। तो एक तरह से वो रेफरल ट्रैफिक है, न कि डायरेक्ट ट्रैफिक। अब रेफरल ट्रैफिक भी आपके सर्च इंजन रैंकिंग को इंप्रूव करता है, गूगल के सिग्नल मिलता है कि नहीं कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव है आपकी वेबसाइट पर, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप चलता हूं यहाँ पे पिंटरेस्ट पे और यहाँ मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले कट कर देता हूँ इन सबको, ठीक है। ये देखिए ये है आपका डैशबोर्ड है, ठीक है, पिंटरेस्ट का। अब आपको क्या करना है, जितने भी आप बैकलिंक्स क्रिएट करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी वेबसाइट पे करते हैं, फिर उस वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। तो आप अपने क्लाइंट से एक डमी जीमेल आईडी और पासवर्ड मांग लीजिए, उनके जीमेल आईडी और पासवर्ड पर अकाउंट क्रिएट कीजिए और फिर उनका वहां पे आप बैकलिंक्स क्रिएट करिए। इसी तरह अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट है तो सबका अलग अलग ले लीजिए आप वहां पे जीमेल आईडी और अलग अलग अकाउंट क्रिएट करके, ताकि जब आप डेटाबेस बनाएंगे, जब आप मेंटेन करेंगे कि आपने कब कौन सी लिस्ट बनाई है, कहां पे क्या बैकलिंक्स क्रिएट करा है, वो एक्सेल शीट आप मेंटेन करना आसानी हो जाए आपको, ठीक है। तो यहां देखिए ये यहां देखेंगे आप कि जो इमेज है, इमेज के फॉर्म में ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताया गया। कोई भी इमेज मैं ओपन कर लेता हूं, यहाँ पे देखिए हाउ टू मेक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट है, ठीक है। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए हाउसकीपिंग प्रोडक्ट है, नीचे आएंगे
जो मेरा पेस्ट कंट्रोल सर्विस है। मतलब कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स यानी इमेज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ देखिए 6 मनी मेकिंग है, 65 मनी मेकिंग हॉबीज है, यहाँ पे What should you do after posting on Insta? ठीक है, तो यहाँ आप इमेज के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता था, वहां पे हम आर्टिकल लिखते थे किसी थर्ड वेबसाइट पे जाके। आर्टिकल सबमिशन में भी हमने क्या करा, वहां पे आर्टिकल शेयर करते थे किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर। इसी तरह Q&A सबमिशन में हम क्या करते थे, वहां भी हम अपना कंटेंट डिलीवर करते थे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। तो सेम यहाँ पे होता है, बस यहाँ पे कंटेंट का फॉर्मेट चेंज होता है। यहाँ हम इमेज के फॉर्म में कंटेंट देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक इमेज है, मैं अपनी वेबसाइट के लिए बनाया था। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको ये जो ब्लॉग है, सबसे पहले आपको ये ध्यान, जैसे ये है बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। अब मैं क्या करूंगा, पहले इस टाइप का ब्लॉग अपने वेबसाइट पर लिखूंगा, फिर ये इमेज मैं इमेज सबमिशन करके पिंटरेस्ट पे लगाऊंगा। जैसे ही कोई गूगल पे सर्च करता है बेनिफिट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग इससे रिलेटेड, और अगर ये रैंक कर जाता है मेरा यहाँ पे इमेज, तो वो क्या होगा, मेरे पिंटरेस्ट के थ्रू वो मेरे वेबसाइट पर आ सकता है। ठीक है, तो मैं इस इमेज को अभी दिखा देता हूं आपको। यहां में जाऊंगा, आपको जाना है क्रिएट में। ठीक है, क्रिएट पिन करना है, यहां से यहां पे आप क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा आपका लोकल स्टोरेज। यहां देखिए ये है मेरा इमेज पड़ा हुआ। ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल डालना है, टाइटल में सेम डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। यहाँ आपको कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शंस डालना है अपने इस कंटेंट से रिलेटेड, हल्का, कम से कम यहाँ पे आप 500 इसका लिमिट होता है, बट आपको 100 कम से कम इसमें डालने हैं। अब यहाँ पे मेन चीज ये है, ऐड ए लिंक। आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन लिंक डालना है। डेस्टिनेशन लिंक, जैसे ये मेरा वेबसाइट है, अभी मैंने इस पे कोई भी कंटेंट नहीं लिखा, बिल्कुल फ्रेश है। मैं आपको इसी वेबसाइट पर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करना भी सिखा रहा हूँ। कंप्लीट वेब डिजाइनिंग का कोर्स में ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी तक मैंने 50+ वीडियोज भी डाल चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई वेबसाइट है, मैं किसी एक स्पेसिफिक पेज का अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं वहां पे, या फिर मैं पूरी डोमेन का ही लगाना सकता हूं, होम पेज का। तो मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे इसका लिंक, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपको बोर्ड चूज कर लेना है। बोर्ड क्या होता है, बोर्ड एक तरह से जैसे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट होते हैं, आप एक टाइप के कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बोर्ड क्रिएट करते हैं। जैसे ये कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं कंटेंट से रिलेटेड है, तो मैं कंटेंट मार्केटिंग का एक बोर्ड बना दूंगा। ठीक है, और उसी बोर्ड में मैं इसे डाल दूंगा। फिर अगली बार जब मैं कोई कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड मैं कोई पोस्ट डालूंगा, तो वो उसी बोर्ड में चला जाएगा। ये ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है। अब आपको टैग लगाना है। यहाँ पे टैग ऐसा ही होता है जैसे ऑल्टरनेटिव टैग्स, ऑल टैग जिसको हम कहते हैं, जिससे आपका इमेज ऑप्टिमाइज हो जाता है। जैसे कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैं कंटेंट मार्केटिंग इस तरह से कुछ टैग्स लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आपको अपने इमेज के अकॉर्डिंग बेस्ट टैग यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। यहाँ मोर ऑप्शन करेंगे आप, तो यहाँ पब्लिश भी अभी कर सकते हैं, या लेटर भी आप कर सकते हैं यहाँ से, या आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे अभी पब्लिश कर दूंगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको जरूर यहाँ पे डालने हैं, मैंने अभी डाला नहीं है क्योंकि मैंने तैयार नहीं करा था, बस आपको सिखाने के लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना चाहिए, तभी रैंक करेगी। ठीक है, अब यहाँ से व्यू करेंगे आप, ये देखिए आपको इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे जो सोर्स लिंक था, यहाँ पे देखिए जैसे ही कोई आता है पिंटरेस्ट पे, उसे हमारा इमेज शो होता है। ठीक है, वो इस पे क्लिक करके वो मेरे कहाँ पे आ जाएगा, वो हमारे वेबसाइट पर आ जाएगा। ये देखिए रीडायरेक्ट हो गया, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है, बहुत सारे अलग अलग इमेज सबमिशन साइट है, जैसे flickr.com हो गए, वहां पे भी बहुत अच्छी ट्रैफिक आती है। आपको ऐसे सारे लिस्ट बनाने हैं ऐसे वेबसाइट की, और वहां पर आपको अपने इमेज सबमिशन जरूर करने हैं। इमेज आप बना सकते हैं कैनवा पे, मैंने कैनवा पे ही ये बनाए सारे इमेजेस, तो आप कैनवा के थ्रू ये सब कुछ बना सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर कैनवा भी सीखना है तो कंप्लीट कैनवा के ऊपर कोर्स क्रिएट करा है मैंने। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो इमेज था, जो मैंने अभी इमेज सबमिशन करा है, वो कैनवा पे ही करा है। तो कैनवा के थ्रू आप अच्छे अच्छे इमेज बना सकते हैं और उस इमेज को पोस्ट कर सकते हैं। वहां से आपको रेफरल ट्रैफिक मिलेगी, आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, और आफ्टर ऑल आपका बैकलिंक्स भी क्रिएट होगा। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे कि इमेज सबमिशन क्या होते हैं एसईओ में, किस तरह से हम इमेज सबमिशन करते हैं, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमें ऑफ पेज एसईओ में। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां आपको डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट सेगमेंट के ऊपर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। बिगिनर टू एडवांस लेवल पर मैंने प्रैक्टिकल
करके, थियोरेटिकल करके आपको सब कुछ सिखाया है, बिल्कुल बेसिक से सिखाया है। आप वहां पे जाके सीख सकते हैं, फ्री में, आपसे कोई भी चार्ज नहीं करा जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम एसईओ कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।